हे गाइस, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव कंट्रोवर्सी के बारे में जो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है जीसू से। ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है, इसीलिए जो भी बातें हैं उन्हें एलिगेशंस के तौर पर समझना जरूरी है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्लैकपिंक के जीसू के ब्रदर, जिनका नाम किम जंग उन है, उन पर के एलिगेशंस लगे हैं। वो एक कंपनी बायोमॉम के सीईओ हैं जो इन्फेंट हेल्थ और सप्लीमेंट्स बनाती है। यही कंपनी बिलीसू की पेरेंट कंपनी भी है जो जीसू की सिंगल आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी है। उनको 15 अप्रैल को सोल के गंगनम एरिया में पुलिस ने अरेस्ट किया। उन पर एलिगेशन है का उन्होंने एक फीमेल स्ट्रीमर के साथ डेट टिकट खरीदा। डेट टिकट का मतलब होता है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कभी कभी स्ट्रीमर्स इवेंट करते हैं जहां व्यूअर्स पैसे देकर पार्टिसिपेट करते हैं। विनर को स्ट्रीमर के साथ डिनर या मीटअप का चांस मिलता है। इस केस में भी विक्टिम, जो एक फीमेल स्ट्रीमर है, उसने ऐसा ही इवेंट होस्ट किया था। जंगुन ने बहुत ज्यादा एंट्रीज परचेज की, अराउंड 500 और 3 लाख कोरियन वॉन का टिकट लिया और फर्स्ट प्राइज जीत लिया, जो था डिनर डेट। विक्टिम के मुताबिक 14 अप्रैल को दोनों ने पहले रेस्टोरेंट में डिनर और ड्रिंक्स किया। उसके बाद जंगुन ने उसे अपने घर चलने को कहा, जो वहां से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर था, और जंगुन ने प्रॉमिस किया था कि वो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन विक्टिम का कहना है कि घर जाने के बाद जंगुन ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया और उनके साथ नॉन कंसेंशुअल फिजिकल कांटेक्ट किया और करने की कोशिश भी की। विक्टिम ने बताया कि वो इस सिचुएशन से बहुत डर गई थी। उसने बाथरूम में जाकर अपने मैनेजर को सीक्रेटली मैसेज किया। मैसेज में उसने लिखा था वो उन्हें जाने नहीं दे रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो उन्हें मार देगा, प्लीज हेल्प मी। ये क्लियरली शो करता है कि वो एक्सट्रीम फेयर में थी। मैनेजर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस जंगुन के घर पहुंच गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से पुलिस ने उसे वहीं अरेस्ट कर लिया, लेकिन जंगुन ने एलिगेशंस डिनाई कर दिया। उनका कहना था कि फिजिकल कांटेक्ट हुआ था, लेकिन वो फोर्सफुली नहीं था, यानी उसके हिसाब से सब कुछ कंसेंट से हुआ था। यहाँ विक्टिम और अक्यूज दोनों के स्टेटमेंट्स अलग है, इसीलिए इस वजह से इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। यहीं तक लिमिटेड नहीं रहा, विक्टिम ने एडिशनल कंप्लेंट फाइल की। उसने बताया कि 17 अप्रैल को उसकी प्राइवेट फोटोज किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर की गई, फिर उन फोटोज का यूज करके उसे ब्लैकमेल किया गया। विक्टिम को अननोन काकाओ टॉक अकाउंट से मैसेजेस आए कि फोटोज जल्दी रिलीज होंगे, अगर नहीं चाहती लीक हो तो सिचुएशन हैंडल करो। ये क्लियरली ब्लैकमेल और इंटिमिडेशन जैसा लग रहा है और पुलिस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जंगुन पर ये एलिगेशंस लास्ट ईयर मई 2025 को भी सामने आए थे, जब एक वर्क प्लेस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म ब्लाइंड पर एक पोस्ट डाला गया था। राइटर ने क्लेम किया था कि उनका किम के साथ कंसेंसुअल रिलेशनशिप था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके परमिशन के बिना सीक्रेटली उन्हें रिकॉर्ड किया गया था। पोस्ट में ये भी कहा गया था कि उस आदमी ने वो फुटेज अपने फ्रेंड्स को भी दिखाई और उसके पास और भी वुमेन्स के साथ इलीगल रिकॉर्डिंग्स थी। उस वक्त उस राइटर ने कहा था कि वो लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रही है। बाद में ये पोस्ट कुछ ही घंटों में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। दूसरी तरफ किम के साइड ने इस सब एलिगेशंस को बिल्कुल झूठा बताया और कहा कि वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर लीगल एक्शन लेंगे। नेटिजन्स ने ये भी नोटिस किया कि 2025 में उसके खिलाफ 2 आर्टिकल्स थे इसी टॉपिक पे, जो कि रिसेंटली डिलीट हो चुकी है। इसके बाद से लोगों ने कहा कि जंगुन ने जीसू की मनी और पावर का यूज किया उस आर्टिकल्स को डिलीट करवाने में। फिर एक और शॉकिंग चीज सामने आई। एक अकाउंट ने क्लेम किया कि वो जंगुन की वाइफ है, जो उनकी सेकेंड वाइफ है, जिनकी शादी लास्ट ईयर जुलाई में हुई थी। उसने हैंड रिटन स्टेटमेंट्स और फोटोज पोस्ट किए, जिसमें उसने कहा कि उसके साथ फिजिकल और मेंटल अब्यूज हुआ है, उसकी पर्सनल लाइफ और फोन को कंट्रोल किया गया, उसके कपड़े और सोशल इंटरेक्शंस तक, और उस पर जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशंस का प्रेशर डाला जाता था। और उन्होंने ये भी बताया कि जंगुन की पहली वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिनकी शादी 2019 में हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। ये सब एलिगेशन अभी वेरीफाई नहीं हुए, लेकिन इन्होंने पब्लिक रिएक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। वाइफ ने ये भी क्लेम किया कि जंगुन की एजेंसी के लोग उसके घर आए थे, जिससे वो और उसकी फैमिली डर गई थी। जैसे ये सब न्यूज वायरल हुई, इंटरनेट पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने डायरेक्टली जिसू को टारगेट किया, उन्हें स्टेटमेंट देने को कहा। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि जंगुन ने इन्फ्लुएंस यूज करके आर्टिकल्स डिलीट करवाए, लेकिन ये सब क्लेम्स अभी कंफर्म नहीं है। अब सवाल ये है कि जीसू का इसमें क्या रोल है। डायरेक्टली देखा जाए तो जीसू इस केस में अक्यूज नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी इसलिए बढ़ी क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका भाई उनके लेबल बिलीसू से कनेक्टेड है और उनका इन्वॉल्वमेंट बिजनेस साइड में बताया जा रहा है। ऑनलाइन रिएक्शन मिक्स्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स की गलती के लिए जीसू को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो पब्लिक स्टेटमेंट दे। एक रीसेंट इंस्टाग्राम स्टोरी में जंगुन के वाइफ ने कहा कि जंगुन ने उसके साथ गलत किया है तो इसकी फैमिली को इसमें कोई कुछ ना बोले। फिर उस अकाउंट ने 2 अलग पोस्ट किए जिसमें डायरेक्टली जीसू का मेंशन था। उन्होंने क्लेरिफाई किया जीसू को इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही ना हो। ये भी कहा कि उन्हें खुद भी पहले ये नहीं पता था कि किम जीसू का रियल भाई है, इसलिए प्लीज
प्लीज उन्हें क्रिटिसाइज ना करें। इस क्लैरिफिकेशन के बाद जीसू को काफी रिलीफ मिला है, क्योंकि लोग उन्हें भी सिचुएशन में इन्वॉल्व या अक्यूज्ड समझ रहे थे। लेकिन अभी तक ये सब क्लेम सिर्फ एक साइड से आया है और वेरीफाई नहीं हुआ है। अब लीगल अपडेट की बात करें तो पुलिस ने अरेस्ट वारंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। रीजन दिया गया कि अभी तक चार्जेस को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। इस डिसीजन के बाद नेटिजन्स काफी एंग्री हो गए, क्योंकि उनका मानना है कि विक्टिम ने काफी सीरियस क्लेम्स और चैट शेयर किए हैं। कोरियन फॉर्म्स पर एक वायरल पोस्ट आया जहां एक यूजर ने बोला कि वो जीसू को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी मूवी या म्यूजिक कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन उसी पोस्ट में ये भी कहा गया कि हेट कमेंट्स और पर्सनल अटैक्स गलत है। और ऑनेस्टली ये एक बैलेंस टेक है। अगर किसी को किसी सेलिब्रिटी से प्रॉब्लम है तो इग्नोर करना भी एक ऑप्शन होता है। अननेसेसरी हेट सेपरेट करना जरूरी नहीं है। 17 अप्रैल को जीसू के सिस्टर किम जियोन ने इंस्टाग्राम पर एक कैजुअल पोस्ट डाला, लेकिन उन्हें काफी बैकलैश मिला। प्रॉब्लम उनका कंटेंट नहीं था, टाइमिंग था। लोगों ने कहा कि फैमिली में इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है और वो नॉर्मल पोस्ट कर रही है, इस वजह से उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इंटरनेट पर लोग सिर्फ एक्शंस नहीं, सिचुएशन और टाइमिंग्स भी जज करते हैं। फाइनली 20 अप्रैल को जीसू के एजेंसी बिलिसू ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने क्लियर बोला, जीसू का अपने ब्रदर के बिजनेस या लीगल मैटर से कोई कनेक्शन नहीं है। वो ट्रेनी डेज से ही इंडिपेंडेंटली रह रही है। उन्हें अपने ब्रदर की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल या लीगल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है। बेसिकली उन्होंने फुल डिस्टेंसी दिखाई। स्टेटमेंट के बाद रिएक्शंस दो पार्ट में डिवाइडेड हो गए। सपोर्टर्स कह रहे थे जीसू का कोई फॉल्ट नहीं है, हर इंसान अपनी फैमिली के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्रिटिक्स कह रहे थे स्टेटमेंट में रिग्रेट या सिंपैथी टोन कम था। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड तब हो गई जब जीसू के नेटफ्लिक्स ड्रामा बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के क्रेडिट्स में उनके ब्रदर का नाम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा गया। इससे लोग कंफ्यूज हो गए। उनका कहना है अगर उनका कोई कनेक्शन नहीं है तो नेम क्रेडिट्स में उनका नाम कैसे आया। बाद में प्रोडक्शन टीम ने क्लैरिफाई किया ये एक एरर था और उसे इमीडिएटली करेक्ट कर दिया गया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। लोगों का डाउट ऑलरेडी बढ़ चुका था। एक और वायरल मोमेंट तब आया जब ड्रामा का एक क्लिप सर्कुलेट हुआ। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि जीसू का बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में रोल उसके कनेक्शंस की वजह से मिला। इसके बाद उनकी एक्टिंग को भी क्रिटिसाइज किया गया, जो पहले भी हुआ है, जिसे मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो इस वीडियो को देख लेना। कंट्रोवर्सी को यूज करके उन्हें टारगेट किया गया, लेकिन फैंस और सपोर्टर्स ने डिफेंड किया कि एक्टिंग कैरेक्टर बेस्ड थी और कोरिया में उन्हें काफी पॉजिटिव रिएक्शंस भी मिले थे। जीसू का पेरिस शेड्यूल था और नॉर्मली एयरपोर्ट डिपार्चर पब्लिक होते हैं मीडिया कवरेज के साथ, लेकिन सडनली 21 अप्रैल को उनका पब्लिक अपीयरेंस कैंसिल कर दिया गया, जो 22 अप्रैल को होने वाला था। इंटरनल रीजंस के नाम पर फैंस ने अज्यूम किया कि कंट्रोवर्सी की वजह से हो सकता है, ताकि अननेसेसरी मीडिया अटेंशन अवॉइड किया जा सके। अब एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर जिन्होंने 22 अप्रैल को एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने सिचुएशन के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। उनके अकॉर्डिंग मई 2025 के अराउंड एक प्लेटफॉर्म ब्लाइंड पर एलिगेशंस आए थे कि जीसू के ब्रदर इलीगल रिकॉर्डिंग्स और हिडन कैमरा टाइप्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये एलिगेशन बहुत सीरियस थे और इसके बाद जीसू और उनकी फैमिली ने उनसे टाइज कट कर लिया। ली जुनो के वर्ड्स में उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने फैमिली का ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यह कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो उनके ब्रदर ने काफी अनयूजुअल बिहेवियर शो किया। उन्होंने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया, लोगों से कांटेक्ट अवॉइड करने लगे, सिर्फ लिमिटेड कम्युनिकेशन रहते थे और बेसिकली लो प्रोफाइल या हिडन मोड में चले गए। ये भी बोला गया कि उस टाइम वो जीसू के काम में हेल्प कर रहे थे, लेकिन इशू के बाद कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गए। ली जुनो ने स्पेशली बोला कि जीसू को उनके ब्रदर के एक्शन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था और ना ही ऐसा लगता है कि उन्हें उन इंसिडेंट्स के बारे में नॉलेज थी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ लोगों ने अज्यूम किया कि जीसू के ब्रदर रिसेंट तक उनके काम में इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्होंने बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के क्रेडिट्स में उनका नाम देखा था। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की फिल्मिंग अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक हुई थी। उस पीरियड में उन्होंने टेम्पररी हेल्प की थी, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद उनका इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली खत्म हो गया था। यानी जो भी प्रोफेशनल कनेक्शन था वो भी एलिगेशंस के बाद एंड हो गया था। बेसिकली वो सिर्फ एक फैमिली मेंबर्स की तरह हेल्प कर रहे थे, ऑफिशियल एम्प्लॉय या डायरेक्टर नहीं थे। एक इंटरेस्टिंग डिटेल जो सामने आई, जिसमें जीसू ने रिपोर्टेडली खुद पैसे दिए अपने ब्रदर का नाम एक प्रोजेक्ट से रिमूव करने में। अमाउंट अराउंड 9 मिलियन कोरियन वॉन बताया गया। इससे ये इंडिकेट होता है कि वो एक्टिवली उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रही थी इवन बिफोर अभी वाले एलिगेशंस जब पब्लिक हुए। 23 अप्रैल को रिपोर्टर ली जिनहो ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें जीसू के भाई की सेकंड वाइफ ने अपनी साइड की स्टोरी बताई।
उन्होंने रिवील किया कि उनकी शादी लास्ट ईयर जुलाई में हुई थी, लेकिन उनकी रिलेशनशिप काफी जल्दी प्रॉब्लमेटिक हो गई। डिवोर्स की बातें भी हुई और सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा। जब वो लीगल एक्शन लेने वाली थी तब उन्हें बताया गया कि लॉ सूट में काफी टाइम और पैसे लगेंगे, इसलिए जीसू के भाई ने मैटर को क्वाइटली सेटल करने की बात की। जंगून की सेकंड वाइफ ने ये भी बताया कि उनका रिलेशनशिप शुरू से ही ऑकवर्ड था क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सामने आई कि जीसू को ना तो उनकी शादी के बारे में पता था और ना ही निसूस के बारे में। शादी सिर्फ लीगली रजिस्टर हुई थी बिना किसी सेरेमनी के। रिपोर्टर ली जुन ने कंक्लूड किया कि उसके हिसाब से जीसू का इस पूरे मैटर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन या नॉलेज नहीं था। तो ओवरऑल ये सिचुएशन एक पर्सनल फैमिली इशू लगता है जिसमें जीसू या उनकी सिस्टर का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नजर नहीं आया। तो लोगों को उन्हें अननेसेसरी हेट करना बंद कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्योंग।